हेलो दोस्तों, आप सबको मॉर्निंग 2 क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को इकाई अंक का पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा। उसमें जो है हमने बेसिक क्वेश्चनों के बारे में बताए थे। एक लीनियर क्वेश्चन था, किस प्रकार थे। अब देखिए आपके कंपटीशन के जो है एग्जाम के तहत आपके घातों वाले प्रश्न भी इकाई अंक में आते हैं, तो उसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बेसिक बातों में बात करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पर 10 का जो है वर्ग हो गया। अब इसका मतलब 10 के पावर में 2 लिखा गया है। ये 10 का स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा आपका 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अगर इसमें कहा जाए कि इसके इकाई अंक बताइए, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा आगे अगर आपसे कहा जाए 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121। यहाँ पर अगर बात किया जाए यूनिट डिजिट का, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 1। उसके बाद आएगा 11, फिर ध्यान दीजिएगा 0 हुआ, 1 हुआ। अब आपका मान लीजिए यहाँ पर ले लिया गया है 25 का वर्ग का बात किया गया। अब यहाँ पर कहा गया कि 25 के वर्ग में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। ध्यान दीजिएगा ये भी आपका क्या है यूनिट डिजिट है, तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। अब उसके बाद मान लीजिए हो गया आपका 16 का वर्ग किया जाए तो हो जाएगा 256। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से घातों वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमने 10 का वर्ग किया तो यूनिट डिजिट आया आपका 0। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ये संख्या इकाई का अंक जो यहाँ पर दिया रहा है, उसी का अगर आप वर्क करते हैं तो आपका वही इकाई अंक सेम आ जाता है। उसके बाद आता है आपका 11 में यहाँ पर देखते हैं आप इकाई का अंक 1 है, तो इसका भी अगर हम वर्क करते हैं तो इसका भी आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर आया 5 का इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए इसका वर्क किया गया, तो इसमें भी इकाई अंक कितना आ गया 5। उसके बाद आपका यहाँ पर 16 में यहाँ पर इकाई अंक कितना है 6 है, इसका भी वर्क किया गया है, तो इसमें भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका यूनिट डिजिट 6 आ गया है। अब ध्यान देते हैं आगे, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या हो, यहाँ पर एक नोट्स निकलता है इस प्रकार से कि यदि संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, यदि संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, तो इसके पावर में, तो इसके घात में चाहे जितनी भी बड़ी घात लगा दिया जाए, उसका यूनिट डिजिट सेम ही होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, तो उसके घात में चाहे जितनी बड़ी घात लगा दिया जाए, उसका यूनिट डिजिट सेम ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया गया है 25 का वर्ग गुणे 25 का वर्ग, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है 25 के पावर में 256, 265 गुणे 33 के पावर में 36 के पावर में 662 गुणे 11 के पावर में 131 गुणे 26 के पावर में 27, 28 इस प्रकार से हो। अब कहा जाए ये बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर हमें सबसे पहले हम देखेंगे इस नियम को। यहाँ पर नियम लिखा गया है, यदि संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं ये है। अब देखिए इसके पावर में, यदि इसके घात में चाहे जितनी भी लंबे घात दिया जाए, सबका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका दिया गया है कितना? 5। अब देखिए ये संख्याएं हैं, संख्याओं के पावर में दिया गया है 265। अगर हम इसका गुणा करने बैठ जाएंगे तो इसका गुणा बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले इस टेबल को देखेंगे कि क्या आपको 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या दिखाई दे रहा है? तो हाँ, आपके यहाँ पर संख्याओं में यहाँ पर 0, 1, 5, 6 में से 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे संख्याओं का यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 5। उसके बाद लगा है साइन यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। फिर आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, देखते हैं कि 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 हमारा इसमें संख्या है, तो यहाँ से गुणा इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है 1, इसका इकाई अंक, अब देखिए ये भी 1 जो है आपका इस संख्याओं में मिल जा रहा है। इसका मतलब इसका चाहे जितना लंबा घात हो, इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद आया यहाँ पर 26 में हम देखते हैं संख्याएं क्या है? 6। तो संख्याओं के पावर में चाहे जितनी लंबी संख्याएं दिए रहते हैं, सबका इकाई अंक कितना आ जाएगा? सेम ही होता है, तो इसका हो जाएगा 6। अब ध्यान देते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30। कल वाले हमने आपको टॉपिक में बताया था कि यदि 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या आ जाता है तो उसका यूनिट डिजिट सदैव 0 हो जाता है, और यदि 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आ जाता है तो उसका यूनिट डिजिट आपका 5 हो जाएगा। ये कल वाले पार्ट में था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो 6 पंचे 30, यहाँ पर आया आपका 0, हमें सबसे मतलब है नहीं, इस यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यहाँ से हमने उठाया इसको 0, फिर 0 को लेकर यहाँ पर हमने गुणा किया। अब देखिए 0 गुणे 1, इसका मान कितना हो जाएगा? 0। फिर यहाँ पर 0 गुणे 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में चाहे जितने लंबे क्वेश्चन दिए गए हैं, पावर में हो चाहे जिसमें हो, आपका लीनियर में हो, सब क्या किया था? अगर 5 है, आपको 5 दिखाई दिया, उसके साथ कोई भी सम संख्या दिखाई दे तो इसका मतलब आप वहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, सीधा उसका यूनिट डिजिट आंसर आपका आ जाएगा 0। अर्थात इसका यूनिट डिजिट का आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पर इकाई का अंक आ जाएगा 0, कोई भी संख्या हो। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन एक ले लिया जाता है कि 255 के पावर में इतना है, और कहा जाए में यूनिट डिजिट्स फाइंड कीजिए। अब ध्यान देते हैं कि अगर इतना लंबा है तो यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे कि यदि संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो इसके घात में चाहे जितनी लंबी घात हो, उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप देखें कि संख्याएं क्या लिखा गया है? 5 है। अगर इस संख्याओं का इकाई अंक 5 है, उसमें चाहे जितनी लंबा घात हो, उस घात को क्या कर देंगे? उसका यूनिट डिजिट सेम आएगा। इसका मतलब इसका आ जाएगा 5। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर दे दिया गया है 276 के पावर में 24, 42, 37, 21 में यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखेंगे यदि संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई है तो उसका इकाई अंक सदैव सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? देखते हैं, संख्याएं हैं, संख्याएं यहाँ पर दिया गया है 6। अब अगर संख्याएं यहाँ पर इसका इकाई अंक 6 है तो इसके पावर में चाहे जितनी लंबी संख्या आएगी, यह संख्या सेम यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6, यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। इस प्रकार से करते हैं क्वेश्चनों को। अब आगे ध्यान देते हैं, आगे देखते हैं, यदि संख्याएं 0, 1, 5, 6 को छोड़कर अब देखिए इसमें से क्या क्या बचा हुआ है? 1 से 9 तक की संख्याओं में क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ पर बच जाएगा 7। छोड़कर यदि इतना आपका ये संख्याएं बची हुई है, इतना संख्याएं बची हुई है,
तो देखते हैं बची हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई भी संख्या हो 0, 1, 5, 6 उसके पावर में कुछ भी संख्या है तो यह तो आपका सेम यूनिट डिजिट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए आपके पावर में दिया गया है 233 के पावर में 27, 28, 21 इस प्रकार से दिया रहे और पूछ ले कि ये बताइए कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक टॉपिक होता है में यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको एक हम बेसिक चीज़ बताते हैं। सदैव जो ये दिया रहता है, जो ये घात दिया रहता है, ये घात है, ये जो दिया रहता है अर्थात x पावर में n, जहाँ x संख्याएं हैं तथा n घात हो, तो ऐसे कंडीशन देखिए करते क्या हैं। अगर आपको 0, 1, 5, 6 के अलावा इसमें से अन्य संख्याएं दिया है, जैसे 2, 3, 4, 7 दिया गया हो, तो उसके लिए 7 और एक और बचा हुआ संख्याएं हैं यहाँ पर 9। ये संख्याएं अगर आपका दिया गया है 9, 7 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 9, ये संख्याएं अगर है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो सदैव है तो सदैव घात में जो घात दिया जाएगा उस घात में हम 4 का भाग दे देंगे, और घात में 4 का भाग देने पर आपका यहाँ पर जो शेषफल आता है, उसे दिए गए संख्याओं के इकाई अंक पर घात लगाकर यूनिट डिजिट प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ x पावर n हो, जहाँ x आपकी संख्याएं हैं और n घात हो, तो सदैव घात पर 4 से डिविजल कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे, और जो शेषफल आता है उसे दिए गए संख्याओं के इकाई अंक पर घात लगा के यूनिट डिजिट प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए यही संख्या दिया गया है, ये संख्याएं आपके 0, 1, 5, 6 में से नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये संख्याएं आपका इसमें से देखते हैं तो 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये संख्या बची हुई है, तो यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है। अब इसका अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो इसके ध्यान दीजिएगा, जो इसके घात दिए गए हैं इस घात में हम क्या करेंगे, 4 से डिविजल कर देंगे। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इसका घात है 27, 28, 21। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, यहाँ के जो घात है इस घात में हम 4 से डिविजल कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग देने पर देखते हैं इसका शेषफल बचता कितना है, तो 4 से भाग देंगे, यहाँ पर 4 से 24, 25, 26, 27, यहाँ पर हो जाएगा 3 और हो जाएगा 4, 8, 32, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, 5, 20, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आपका शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा इसका 1। आप लोग भाग दे सकते हैं, यहाँ पर भाग देने के बाद आपका यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 1। अब यही लिखा गया है कि शेषफल जो शेषफल आता है उसे दिए गए संख्याओं के इकाई अंक पर घात लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इकाई अंक, जो ये संख्याओं का इकाई अंक दिया गया है, इस अंक पर, इस 3 वाले पर यही शेषफल आपका यहाँ पर क्या होता है, घात बन जाता है। इसको घात लगा देते हैं और घात लगाने के बाद अब 3 के पावर अगर 1 होता है तो उसका मान 3 ही आएगा। यही जो आता है यही आपका यूनिट डिजिट हम प्राप्त कर लेते हैं, यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यही आपका इकाई अंक हो जाएगा, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब ध्यान देते हैं आगे, जैसे लिखा गया है 277 की पावर 56, 21 गुणे 524 के पावर
23 22 गुणे 666 पावर 3 2 5 1 गुणे 724 के पावर 71 23। अब कह रहा है में यूनिट डिजिट फाइंड करना है आपको। अब देखिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हमें यूनिट डिजिट निकालना होगा तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये संख्याएं क्या 0 1 5 6 इसमें से है। अगर इसमें से है तो क्या करना है, उसका यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दिया 7, ये नहीं है। यहाँ पर हमने देखा 4, ये भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखा हमें 6, तो ध्यान दीजिएगा ये जो 6 है आपका, ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सेम 6 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, इसका तो हो जाएगा आपका सेम, इसका हो जाएगा सेम यूनिट डिजिट। उसके बाद आगे देखते हैं 4 भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए देखिए ये 7 लिखा गया है और इसमें से बचा हुआ अंक जो है आपका वह हो जाएगा 1 2 हो जाएगा 3 4 7 8 9। ध्यान दीजिए, इसमें का अगर कोई संख्या हो गई तो उसके घातों में हम 4 से डिविजन कर देंगे। जो भी उसका शेषफल आता है उसको क्या करते हैं, इसके पावर पर जो संख्याएं दी जाती है इसके पावर पर उसके घात को लगा करके हम यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 7। अब देखते हैं इसके यहाँ पर है आपका 56 21, इसमें हम क्या करेंगे, इसके घात में हम 4 से कर देंगे डिजिटल। तो 4 से करने पर इसका शेषफल जो आ जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 1 4 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 5 20 आ जाएगा 1। अब 1 आ गया है तो इसके जो ये दिया गया है ये संख्याएं हैं, संख्याओं के ऊपर एक पावर लगाकर इसका यूनिट डिजिट हम निकाल लेंगे 7। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर इसको अगर निकालना है, उसके बाद बीच में गुणा का निशान लगा है 4। अब देखिए इसका निकालने के लिए 4 है, ये 4 यहाँ पर, इसके मतलब इसके घातों में 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 23 यहाँ पर हो जाएगा आपका 22। इस 23 22 में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 5 20 20 2 22 23, यहाँ पर आपका बचेगा 3 4 और 32, यहाँ पर आ जाएगा शेषफल हो जाएगा इसका 2। अब ध्यान ये 2 बचा है, इसका मतलब इस 4 के पावर पर हम लगा देंगे, इसके पावर पर हम लगा देंगे 2। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 2 आया है इसका हो जाएगा 4 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। अब ध्यान देते हैं आगे, ये देखिए ये सेम है, ये तो गुणे में आ जाएगा, ये सेम उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देते हैं फिर ये 4 आ गया है, तो 4 है तो इसका मतलब इसके घातों पर क्या करेंगे हम 4 से भाग लगा देंगे। अब 4 1 4 3 बचेगा, 4 से 28 29 30 31 3 हो जाएगा, 4 और 32 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा इसका शेषफल आ जाएगा 3। अब ध्यान देते हैं ये जो 3 आ गया है, ये 3 आ गया है तो इसके संख्याओं पर, इस संख्याओं पर हम 3 का घात लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16 16 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, यहाँ पर आ जाएगा आपका 64। अब देखिए सभी संख्याएं गुणे में हैं तो आप यूनिट निकाल लीजिए। 7 गुणा 6 करेंगे, 7 छंग हो जाएगा आपका 42, 42 का हम ले लेंगे फिर 2 का गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 का फिर 2 ले लेंगे, फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा यहाँ से 4। ये आपका आंसर है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आ जाए, यहाँ पर दिया गया है 442 2 के पावर में 32 20, इस प्रकार से आ जाएगा और कहेगा में यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये आपका संख्याएं जो है 0 1 5 6 में का तो नहीं है। अगर इसमें का नहीं है तो इसका मतलब इसके घातों में हम 4 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा उसके हम जो इकाई का अंक, जो संख्याओं का इकाई का अंक है उस पर घात लगा देते हैं। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा 3220, 3220 में हम 4 का डिविजन करते हैं तो ये आपका कट जाएगा, 4 32 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 20। आपका शेषफल कितना आ गया यहाँ पर, इसका रिमाइंडर जो बचा है ये शेषफल, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर,
ये जो रिमाइंडर बचा है ये आपका हो गया यहाँ से शून्य। तो ये जब शून्य आ जाएगा तो इस केस में हम करते क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यदि कभी आपका शेषफल, यहाँ पर एक लॉजिक लिख लीजिए, यदि कभी शेषफल 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो संख्याओं के पावर में, तो संख्याओं के घात में 0 के स्थान पर, संख्याओं के घात में 0 के स्थान पर 4 घात लगा देते हैं, 4 घात लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा क्या आया, शेषफल 0 आ गया है। तो इस 0 को अगर 0 आ जाएगा तो अब हमें इस यूनिट डिजिट पर ये जो इकाई का अंक दिया है इस पर घात लगाना है, तो 0 लगाएंगे तो उसका मान 1 हो जाता है, इससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि 0 आ जाता है तो संख्याओं के घात में 0 के स्थान पर क्या लगा देते हैं, 4। तो इसका घात केवल आपको याद करना है, अगर कभी भी विभाजित करने पर उसका मान, उसका शेषफल अगर 0 आ जाता है तो क्या करेंगे, उसकी पावर हम 4 लगा देते हैं। अब इसका आप निकाल लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 कितना हो जाएगा 6। आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब ध्यान देते हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का, ट्रिक बताते हैं उसका। ध्यान दीजिए, अगर कहेगा इस प्रकार क्वेश्चन में ये में यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए, तो अब ध्यान देते हैं यहाँ पर लिखा गया है फैक्टोरियल। आपको इसको जो है फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्याओं से लेकर 1 तक की गुणा, लेकिन यहाँ पर हम फैक्टोरियल से कुछ नहीं कहेंगे। आप इसका सीधा यहाँ पर एक ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक है आपका यहाँ पर, ये आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिखाई दे तो उसका यूनिट डिजिट का बहुत आसान है ज्ञात करना। जैसे जब संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो उसका इकाई अंक 1 आता है, 1 आता है। अब अगला वाला है, ये पहला था। दूसरा नंबर, जब संख्या सम हो तो इकाई का अंक 6 आता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, ये आपको केवल ज़बानी याद करना है कि जब संख्या इकाई का अंक विषम हो तो उसका इकाई अंक 1 आता है, और जब संख्या सम हो तो इकाई अंक कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सम है तो 6 और विषम है तो आपका आ जाएगा 1, यही आपका आंसर है। जैसे यहाँ पर अगर जब कभी भी आपके संख्याओं के ऊपर फैक्टोरियल दिया हो तो यहाँ से हम ले लेंगे संख्याएं, देखेंगे ये संख्याएं हमारे यूनिट जो यहाँ पर इकाई का अंक दिया गया है, क्योंकि यहीं से पढ़ेंगे ना इकाई, फिर आता है आपका दहाई, फिर आता है सैकड़ा, और यहीं पर हमें इकाई का अंक यही में ज्ञात करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इकाई का अंक दिया रहता है, इस इकाई का अंक अगर आपका ये अंक जो है विषम है तो आपका जो इकाई का अंक आ जाएगा वह हो जाएगा 1। यहाँ पर दिया गया है जब संख्या इकाई का अंक विषम हो तो
इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 आता है, और यहाँ पर गुणे का निशान लगाया है। अब की बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संख्या आपका सम है तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई का अंक आपका हो जाएगा 6, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। उसके बाद यदि संख्या देखिए यहाँ पर भी ये संख्या सम है तो इसका मतलब ये गुणे में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लिए, 6 का 6 और 6 के 36, तो 36 का यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, जब आपको ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन दिया रहे तो अगर आप देखिएगा ये संख्याएं अगर आपकी विषम है तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका जो यूनिट डिजिट जाएगा वह 1 आता है, और अगर आप संख्याएं यहाँ पर जो है आपकी सम दिया गया है तो उसका यूनिट डिजिट आपका जो हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसको इसके साथ ले लीजिए। अब ध्यान देते हैं, में यूनिट डिजिट बताइए। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में अभी भी हम बताए हैं आपसे कि यदि फैक्टोरियल वाला, अगर यदि पावर फैक्टोरियल है किसी भी संख्याओं को तो सदैव हमें कुछ नहीं देखना है, ये संख्याएं देखनी है। अगर ये संख्याएं अगर आपकी विषम हैं तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 1। और यदि देखिए अभी लिख दे रहे हैं, यदि विषम है, यदि संख्याएं विषम हैं तो यूनिट डिजिट 1, और यदि संख्याएं आपकी सम है तो यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा यहाँ से 6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका संख्याएं कैसी है, विषम है, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। उसके बाद गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे। फिर देखते हैं ये संख्याएं आपकी बात सम दिया गया है, यहाँ पर घात कुछ भी हो फैक्टोरियल उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या होता है, यहाँ पर यदि संख्याएं आपकी सम है तो ये संख्याएं आपकी कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यदि संख्याएं आपकी यहाँ पर विषम है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप साइन लगा दीजिए, फिर यहाँ पर गुणे का निशान लगा, गुणे का निशान। अब की बार फिर यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर विषम था, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका है सम, तो सम है तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान देते हैं, गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे 5, ये भी आपका कैसा है, विषम है, ये तो विषम है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 5। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि यदि देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 1 हो जाएगा 6, फिर 6 गुणे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 36 से 6 ले लीजिए, फिर 6 गुणे 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 6। अब फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से आ जाए आपका के पावर में 24 23 32 प्लस 243 के पावर में 27 28 प्लस 1 के पावर में 28 21 गुणे पावर में 5, उसके बाद प्लस 1 में यूनिट डिजिट अगर आपको यहाँ पर फाइंड करना है तो ध्यान दीजिएगा, अब की बार हमने प्लस भी लिया है और गुणा वाला भी क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये संख्याएं अगर 0 1 5 6 इस प्रकार की अगर संख्याएं दी हो तो वहाँ उसका यूनिट डिजिट तो सेम हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे आपकी संख्याएं, यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कुछ मत देखिए, आप सीधा आंसर लगा सकते हैं 1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। उसके बाद बाकी संख्याएं नहीं मिल रही हैं तो बाकी का हम जो है यहाँ पर निकाल लेंगे। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपका 2। अब देखिए ये जो 2 दिया गया है, यहाँ पर इसके पावर जो होते हैं, इस पावर में हम क्या करते हैं, इस पावर में अगर इस संख्याओं में से नहीं है तो इसमें 4 से हम भाग लगाते हैं। 4 से भाग कीजिए, 4 6 24 हो जाएगा, उसके बाद 0 8 32 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। अगर 0 है तो इसका मतलब उसके पावर में 0 ना लग करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। उसके बाद लगा है प्लस का निशान, प्लस का निशान लगा देंगे। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ये लिखा गया है 243। यहाँ पर फिर देखते हैं क्या इन संख्याओं में से है, नहीं है, तो इसका मतलब इसके घात में 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 27, 28 में हम 4 से भाग दे देंगे। फिर ये संख्याएं आपका कट करके 0, इसका कितना आ जाएगा शेषफल, इसका शेषफल आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब 0 ना लगाकर उसके पावर कितना लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर में 4, तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 गुणे 3, देखिए 3 त्रिका 9, फिर हो जाएगा 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27, 27 कितना हो जाएगा 7, 7 फिर 3 कीजिए, 7 त्रिक 21, 21 मतलब 1। इसका मतलब ये है कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। अब फिर ध्यान देते हैं यहाँ पर देखते हैं इसका तो जो हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस निशान है, प्लस निशान है, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 1। उसके बाद ध्यान देते हैं इसका, अब देखिए इसमें क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है 3, इस संख्याओं में से है, नहीं है, तो इसके जो है 325, इसके जो घात होते हैं इसमें हम 4 से भाग देंगे, तो 4 8 32 हो जाएगा। उसके बाद 4 के 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 आ गया, इसका मतलब 3 की पावर 1, और इसका जो मान आ जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, गुणे का निशान है। अब देखिए इसके घात में 1 लगा कर इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया, 3 आ गया। उसके बाद ध्यान देते हैं यहाँ पर प्लस निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर इसके पावर में देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है 7। अब देखिए अगर 7 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इन संख्याओं में से है नहीं, तो इसके घातों में हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर इसका घात दे दिया जाएगा, 4 से भाग दे दिएगा, 4 और 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि 7 के पावर में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको आप गुणा जोड़ लीजिए, 7 और 1 का जोड़ेंगे, 6 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 7, और 7 में फिर 1 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 8, फिर 8 में 3 से गुणा किया जाएगा, 8 त्रिक हो जाएगा 24, फिर 4 में 7 जोड़ा जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं।